आप बताइए, आप अपने बाल कैसे देखना चाहती हैं? स्ट्रेट लुक पर। स्ट्रेट लुक। और आपको अपने बालों के बारे में सबसे ज़्यादा क्या बुरा लगता है? ब्रेकेज, फ्रीजीनेस। ब्रेकेज, फ्रिजीनेस। तो आप ये ब्रेकेज भी चाहते हैं कि ना दिखे हाँ जी। और ये फ्रिजीनेस भी अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस आज काम करते हैं इन बालों पे। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि सबसे पहले किसी भी बाल में आपको क्लाइंट से कंसल्ट करना चाहिए कि वो क्या चाहता है और उसके बाल क्या कह रहे हैं। तो ये बाल अगर आप देखें तो ये बाल फुल ऑफ ब्रेकेज है। ब्रेकेज का मतलब यहाँ पर है कि जो भी बाल है वो कॉम्ब करते वक्त टूटा है। अब क्यों टूटा है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप मेरे पिछले वीडियोस देख के समझ चुके होंगे। बाल जब भी टूटता है तो ड्राइनेस की वजह से टूटता है। यहाँ बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है इसलिए यहाँ पे ब्रेकेज है। ब्रेकेज के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बालों की स्ट्रेंथ चेक करें या केराटिन चेक करें तो हाथ लगाते ही बाल टूट गया है। मैंने उसे हाथ लगाया, मैंने उसको स्ट्रेच भी नहीं किया है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो करने से पहले ही हाथ में टूट के आ रहा है। इतनी इसमें जान नहीं है। साथ में हमें चेक करना चाहिए स्कैल्प में कहीं कोई डैंड्रफ नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्ट्रेंथ कितनी आ रही है हमें स्कैल्प से ये देखना है, तो स्कैल्प से स्ट्रेंथ ठीक है। तो यहाँ पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक नहीं आएगी क्योंकि रूट्स हमारी मजबूत है, लेकिन हमारी जो लेंथ है वो हमारी डैमेज है। और हमारा ये पार्ट वर्जिन है और अगर आप ध्यान से देखें तो इतना पार्ट हमारा रिबॉन्डेड है। अब मैम मुझे ये बताइए कि आप यहाँ से कुछ लेंथ कटवाना चाहती हैं नीचे से बालों की? नहीं। अब यहाँ पे अगर हम प्रोसेस करते हैं ये लेंथ काट के तो ये बिल्कुल फ्रेश रिबॉन्डिंग हो जाएगी। बट यहाँ क्लाइंट्स के बाल, जो क्लाइंट का बाल है वो छोटा हो जाएगा, उसको छोटा बाल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस नॉर्मल रिबॉन्डिंग की तरह नहीं होगा क्योंकि केमिकल अगर हम एक साथ लगाएंगे तो ये वाला बाल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आइए गाइस दिखाते हैं कि इन बालों का आप देख लीजिए कैसे बाल हैं ये, और इनको खूबसूरत बनाते हैं, इनका मेकओवर करते हैं। चलिए चलते हैं वॉश की तरफ। तो गाइस सबसे पहले ये बाल जो हैं ये हैं रिबॉन्डेड हेयर। तो हमने यहाँ पे पहले वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हम रिबॉन्डेड हेयर जो हैं उन्हें पहले सेफ जोन में लेकर आएंगे। तो हम उन्हें सेफ जोन में कैसे लेकर आएंगे? सेफ जोन में हम लेकर आएंगे प्री ट्रीटमेंट लगाने के बाद। तो गीले बालों में हमें प्री ट्रीटमेंट लगाना है। इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है ये अभी मैं सिखाऊंगी आपको। यहाँ पे हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारे बाल अब धुल चुके हैं, धुलने के बाद इसमें हमें प्री ट्रीटमेंट लगाना है। तो प्री ट्रीटमेंट आप हमेशा याद रखें, जो आपका वर्जिन हेयर है अगर आप यहाँ पे इसको लगाते हैं तो ये बैरियर का काम करेगा। तो वर्जिन हेयर्स पे नहीं लगाना, रिबॉन्डेड हेयर पे लगाना है। तो रिबॉन्डेड हेयर हमारा इतना है। तो रिबॉन्डेड हेयर पे हमें लगाने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, सबसे सही तरीका है आप हथेली पे बाल रखें, स्प्रे लें, एक बार स्प्रे करें,
और एक बार एंड पे स्प्रे करना, बिल्कुल एंड पे नहीं, एंड से थोड़ा सा पहले। उसके बाद जब आपने ये इतनी सी लाइन पे यहाँ स्प्रे किया है, यहाँ स्प्रे किया, अब आप इसको इमल्सिफाई करें ताकि ये फैल जाए। कम से कम 20 टाइम्स आप हाथ चलाएं। 20 टाइम्स हाथ चलाने के बाद आपके हाथ में भी जो होगा ना वो भी बालों पे लग जाएगा। जब 20 टाइम्स आप हाथ चला लें तो आप अपने बालों को आराम से डिटेंगल करके छोड़ दें। ये प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस हम पूरे बालों में करेंगे और पूरे बालों में हम प्री ट्रीटमेंट लगाएंगे। प्री ट्रीटमेंट लगाने के बाद हम इन बालों में कम से कम 10 मिनट तक ये ट्रीटमेंट रहने देंगे। यहाँ पे हमने प्री ट्रीटमेंट सारे बालों में लगा लिया है, लगाए हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद अब हमें गीले बालों में काम करना है। हमारे पास 2 तरीके हैं, क्या हम इसे बाल में कर्ल पैटर्न देख के इसे अननेसेसरी हीट दें। अगर हम इसे हीट देते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करके सीधा करके फिर इस पर केमिकल लगाते हैं, तो अनडाउटली मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा बाल कमज़ोर है, तो मैं उसे और ज़्यादा हीट दे के कमज़ोर बना रही हूँ। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट का बाल सेफ रहे और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और अच्छा हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं गीले बालों में काम करूँगी। अब क्योंकि ये रिबॉन्डेड हेयर है, रिबॉन्डेड हेयर मेरे पास है इतना और वर्जिन बाल है इतना, तो यहाँ पे मैं पहली एप्लीकेशन जो करूँगी वो मेरी इतनी होगी। मतलब सबसे पहले मैं इतने बालों पे केमिकल लगाऊंगी और इन बालों पे मैं केमिकल बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले मुझे ऊपर का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ऊपर का बाल जो है और जो इन बालों की हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे EX एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट, लॉरियल का एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट ये यूज़ करेंगे ऊपर वाली लेंथ पे, और नीचे वाली लेंथ पे हम यूज़ करेंगे दूसरा प्रोडक्ट जो है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का मतलब है वहाँ पे वो माइल्ड है क्योंकि ये रिबॉन्डेड हेयर है। और तो जो नीचे वाली लेंथ है उस पर हम यूज़ करेंगे रेसिस्टेंट, लॉरियल का एक्सटेंसो का रेसिस्टेंट। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं पर याद रखें ये एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा बाल ऑलरेडी रिबॉन्डेड है, ऑलरेडी वो स्ट्रेट है, तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है रेसिस्टेंट। अगर मैं इन बालों में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट लगाती हूँ और नीचे वालों में भी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट लगाती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त याद रखना चाहिए कि टाइमिंग क्या है। अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग सिमिलर टाइमिंग बालों में दे दी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट से तो मेरा बाल ख़राब हो जाएगा, मतलब क्लाइंट का बाल ख़राब हो जाएगा। तो सेफ जोन में हमें यहाँ रेसिस्टेंट यूज़ करना है और यहाँ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट यूज़ करना है। तो चलिए गाइस, अब हम आपको एप्लीकेशन सिखाते हैं। एप्लीकेशन में मैं आपको बहुत सारी एप्लीकेशन सिखाऊंगी कि लोग कैसे कैसे एप्लीकेशन करते हैं, उसमें ख़राब एप्लीकेशन क्या है और सही एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें पतला सेक्शन लेना है। पतला बोले तो इतना पतला कि आपका हाथ जब आप उसको हथेली पे लें तो दिखाई दे, मोटा सेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हमने बाल लिया, बाल पहले तो हमें पता है, पहले से पता है कि रिबॉन्डेड हेयर है तो हमें वर्जिन बाल देखना है कहाँ तक है। हमारा इतना बाल वर्जिन है और उसके बाद ये रिबॉन्डेड हेयर है तो हमें इतनी एप्लीकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद में हम बाल को पकड़ के खींचेंगे। खींचने के बाद हम ब्रश लेंगे। ब्रश से हमें जड़ के पास नहीं लगाना है, हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगा देंगे। तो हमें पहली एप्लीकेशन नीचे की तरफ करना है इसको और फिर इसको इमल्सिफाई करना है, बट हमें रूट्स के पास ज़्यादा नहीं जाना है। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई है और नीचे का बाल हमने छोड़ दिया है। अब हमें सेकंड सेक्शन पे जाना है। अब मैं आपको गलत एप्लीकेशन सिखाती हूँ। गलत एप्लीकेशन क्या होती है। गलत एप्लीकेशन होती है सारा सामान उठा के आपने यहाँ लगा दिया,
सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ चला गया। उसके बाद आप यहीं पे हाथ चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आपने यहीं पे कंज्यूम किया। उसके बाद आप प्रोडक्ट को नीचे ला रहे हैं और नीचे आने के बाद आपको याद ही नहीं है कि कितना आया कितना नहीं आया। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगा है। अब यहाँ पे जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट लगा है वो बॉन्ड पहले टूट जाएंगे, जहाँ प्रोडक्ट कम है वहाँ बॉन्ड देर से टूटेंगे। पर यहाँ पे हमने बालों की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। देख रहे हैं, यहाँ पे बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई। और ख़राब एप्लीकेशन दिखाती हूँ मैं आपको, और क्या ख़राब हो सकती है। ब्रश लिया, ये एप्लीकेशन बहुत ख़राब है। अब क्योंकि मुझे सही एप्लीकेशन की आदत पड़ी हुई है तो मुझसे ख़राब नहीं हो रहा है काम। अब इस एप्लीकेशन में क्या हुआ है, इस एप्लीकेशन में यहाँ प्रोडक्ट कम लगा है, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा है और नीचे आते आते प्रोडक्ट ख़त्म हो गया। ये है ख़राब एप्लीकेशन। अब फाइनली देखिए, ख़राब तो कोई कैसे भी कर सकता है। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको सही एप्लीकेशन सिखाना है। तो सही एप्लीकेशन मैं फिर रिपीट करती हूँ कि सही एप्लीकेशन क्या होती है। सही एप्लीकेशन में आपका सेक्शन नीट होना चाहिए, सेक्शन क्लीन होना चाहिए। आपने बाल लिया, बाल लेने के बाद में आपने उसको कॉम्ब किया, कॉम्ब करके उसको खींचा, बाल को खींचना है। आपने खींचा, अब मुझे पता है कि मेरा इतना नया बाल है। मैंने जब पहली बार ब्रश उठाया तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा था, तो मुझे कोशिश करनी है कि वो बालों से दूर रहे। ये आ गया। अब मेरे प्रोडक्ट नहीं है और मुझे रूट के पास भी लगाना है, तो मैं अभी सिखाऊंगी। पहले मैं इसको फैला लेती हूँ। मैंने इसको फैलाया, अब मुझे सेफ साइड पता चल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे कम है, तो मैंने हल्का सा टच किया और यहाँ पे भी इमल्सिफाई किया बाल को। अब क्योंकि मैं रूट के पास यहाँ पे गई ही नहीं, मेरे रूट्स यहाँ पे क्लीन है, बट अगर मैं रूट्स पे लगाऊंगी नहीं तो बॉन्ड मेरा टूटेगा नहीं और बालों में अजीब सा खुरदरापन आएगा बाद में। तो मैंने अपना ब्रश लिया, ब्रश में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ऐसे करके साफ़ किया। जो प्रोडक्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया वो मैंने इसको साफ़ किया। अब मेरे जो ब्रश है, ब्रश में सिर्फ नाम मात्र का प्रोडक्ट है और मैं रूट्स के पास गई और मैंने रूट्स पे वो लगा दिया। आप देख सकते हैं कितना लगा, नाम मात्र का लगा है। और मैंने उसको फिर दोबारा इमल्सिफाई कर दिया। आप चाहें तो इस पर कॉम्ब कर सकते हैं, और कॉम्ब अगर आपको करना है तो सिर्फ एक बार आपको कॉम्ब करना है, और आप चाहें तो इसे बिना कॉम्ब के भी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी नीट एप्लीकेशन है तो वहाँ पे कॉम्ब का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीट एप्लीकेशन नहीं, आप चाहते हैं कि कॉम्ब यूज़ करना है तो आप कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ एक बार। तो यही एप्लीकेशन अब मैं पूरे बालों में करूँगी। यहाँ पे अब हम बॉन्ड चेक करेंगे, जो कि बॉन्ड सारे हो चुके हैं। बॉन्ड चेक करने का सबसे सही तरीका है कि आप किसी भी एरिया से बाल लीजिए, कोई लंबा बाल, लंबा होगा, आपने नॉट ऐसे बांधने, ऐसे बाल घुमाना है और उसको खींच के देखना। खींचने के बाद वो श्रिंक होके ऐसा हो जाए। दिख रहा है। यहाँ पे
चारों एरिया के बॉन्ड्स पे चेक कर रही हूँ, सारे बॉन्ड्स हो चुके हैं। यहाँ हमारे पास रिबॉन्डेड हेयर है। रिबॉन्डेड हेयर पे अभी तक आपने देखा कि हमने कोई केमिकल नहीं लगाया है। अब इन बालों पे केमिकल इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि जब हमें यहाँ के बॉन्ड का ही नहीं पता कि कितने मिनट में ये टूटेंगे। अगर हमने इन पे पहले केमिकल लगा दिया तो पहले केमिकल लगाने से और यहाँ के बॉन्ड ना टूटने से हमें तो यहाँ का वेट करना पड़ेगा। फिर ये तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, यहाँ का वेट करना पड़ेगा, तो ये बाल ओवर प्रोसेस हो जाएंगे। तो इन बालों पे अभी हम बैक वॉश पे जाएंगे। बैक वॉश पे केमिकल लेके इमल्सिफाइड करेंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने R1 की क्रीम ली है। अब हम आ गए हैं बैक वॉश पे। बैक वॉश पे अब हम R1 की क्रीम लेके देखिए मल्सिफिकेशन कैसे करेंगे। पहले आपको बालों पे थोड़ा सा पानी चलाना है, थोड़ा सा। इस तरह से सारे बालों में आपको रेसिस्टेंट R1 लॉरियल का एक शैम्पू जो कि माइल्ड है प्रोडक्ट, तो रिबॉन्डेड हेयर पे लगाना है और इसको 10 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ना है। अब यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। 10 मिनट पूरे होने के बाद हम बालों से केमिकल को बहुत अच्छे से पानी से निकालेंगे और लगातार हम यहाँ पर 15 मिनट पानी को चलाएंगे ताकि केमिकल बहुत अच्छे से बालों से निकल जाए। ध्यान रखें गाइस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है केमिकल स्कैल्प से निकालने का, बालों से निकालने का। और कम से कम 15 मिनट, आप कभी इस टाइमिंग को कम ना करें। 15 मिनट तक लगातार पानी चलाते रहें। पानी चलाने से ये सारा केमिकल निकल जाएगा और लास्ट में आपको अपने हाथों पे बाल खुरदुरा खुरदुरा महसूस होगा। 1 2 3 4 बस। दोनों हाथों पे मिक्स करो। सबसे पहले जाएगा नीचे वाले बालों पे, फिर ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर फ्रंट, फिर इनर, लास्ट में अंदर वाले बालों में हाथ डाल के इस तरीके से हमें सीरम लगानी है। सीरम लगाने से अब हम जो हीट देंगे बालों को, उस हीट से बाल खराब नहीं होंगे। फिर लेंथ में
अब बाल पूरी तरह से प्रेस हो गए हैं। इसके बाद हम जो एप्लीकेशन करेंगे उसका नाम है न्यूट्रलाइज़र। आप देखिए न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन में न्यूट्रलाइज़र आप जितना ज़्यादा लगाएंगे बाल उतना ही अच्छा निकलेगा। तो कभी भी न्यूट्रलाइज़र आपको कंजूसी से नहीं लगाना है। कोशिश कीजिए हर बाल गीला हो और काफ़ी हद तक गीला हो, उस पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा रहे। हमने इस न्यूट्रलाइज़र को 10 मिनट रखा है। ठीक 10 मिनट में हम अपने क्लाइंट को बैक वॉश पे लेकर आए हैं और अब फिर हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बालों से न्यूट्रलाइज़र को निकालेंगे और इसके बाद हम मास्क लगाएंगे। उस मास्क को भी हम 10 मिनट के लिए बालों में रखेंगे, रख के फिर रिंस ऑफ करेंगे।
थे कैसे बाल हैं, उसके बाद ये रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट में आप देखिए क्लाइंट बहुत ही खुश है और मैंने आपके इसके मूवमेंट्स भी दिखाए। और जब भी आप किसी का मेकओवर करते हैं या फिर आप उनका बाल उनको चेंज करके देते हैं, जो उनकी परेशानियां हैं उनको ख़त्म करते हैं। जैसे यहाँ परेशानी थी फ्रीजीनेस की और ब्रेकेज की, तो ब्रेकेज पे तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है मेजर, बट हमने फ्रीजीनेस पे काम किया है। तो यहाँ पे फ्रीजीनेस जाने के बाद रिजल्ट देखिए आप क्या रिजल्ट आया है। और जब भी आप किसी क्लाइंट को खुश करते हैं तो वो अपने दिल से शुक्रिया अदा करता है आपको। और मेरे इस क्लाइंट ने शुक्रिया अदा करने का एक नया ही तरीका चुना है जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। धन्यवाद। ये वही बाल हैं जो काफ़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए थे कैसे बाल हैं, उसके बाद ये रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट में आप देखिए क्लाइंट बहुत ही खुश है और मैंने आपके इसके मूवमेंट्स भी दिखाए। और जब भी आप किसी का मेकओवर करते हैं या फिर आप उनका बाल उनको चेंज करके देते हैं, जो उनकी परेशानियां हैं उनको ख़त्म करते हैं। जैसे यहाँ परेशानी थी फ्रीजीनेस की और ब्रेकेज की, तो ब्रेकेज पे तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है मेजर, बट हमने फ्रीजीनेस पे काम किया है। तो यहाँ पे फ्रीजीनेस जाने के बाद रिजल्ट देखिए आप क्या रिजल्ट आया है। और जब भी आप किसी क्लाइंट को खुश करते हैं तो वो अपने दिल से शुक्रिया अदा करता है आपको। और मेरे इस क्लाइंट ने शुक्रिया अदा करने का एक नया ही तरीका चुना है जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। धन्यवाद। Thank you.